लल्लन टॉप को दल्लन टॉप बनाने वाले सौरभ द्विवेदी पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं। इसका एक ही वजह है, चाटुकारिता। वही चाटुकारिता जो गोदी मीडिया करती है। इस समय अपने देश के कई राज्यों में बाढ़ आया हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। सौरभ द्विवेदी ने इन सभी जगहों की हालात को दिखाया, लेकिन कैसे दिखाया? पंजाब के खबर पर पंजाब के सीएम भगवंत मान की फोटो लगाई और इन्हें जिम्मेदार ठहराया। हिमाचल प्रदेश के खबर पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की फोटो लगाई और जिम्मेदार यहाँ भी नहीं बताया। लेकिन जब दिल्ली की खबर को दिखाने की बारी आई तो इनका रवैया ही बदल गया। सौरभ द्विवेदी ने दिल्ली की खबर पर रेखा गुप्ता की फोटो नहीं लगाई और न ही इन्हें जिम्मेदार ठहराया। बस ये अपने वीडियो के कैप्शन में इतना लिख दिया कि राजधानी में बाढ़ कैसे आई। रेखा गुप्ता की फोटो लगाने की हिम्मत सौरभ द्विवेदी में नहीं है, और आती भी कैसे? दिल्ली बीजेपी शासित है। अब यहीं पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि व्यूज के डायरेक्शन की वजह से ऐसा थंबनेल बनाया जाता है, तो वहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि आजकल के न्यूज एंकर का यही हाल है। पहले सच्चाई के साथ न्यूज दिखाओ, जनता की आवाज बनो, और फिर जब जनता आप पे ट्रस्ट करने लगे तो पैसा लेकर बदल जाओ। इन दोनों में से क्या सही है? क्या सच में सौरभ द्विवेदी चाटुकारिता करने लगे हैं, गोदी मीडिया ज्वाइन कर लिए हैं, या फिर सच्चाई कुछ और है? सौरभ द्विवेदी भारत के सबसे लोकप्रिय स्थानीय भाषा डिजिटल प्रथम समाचार चैनल द लल्लन टॉप के संस्थापक संपादक हैं, जो अपनी राजनीतिक कवरेज और नए जमाने की लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। ये इंडिया टुडे मैगजीन हिंदी के संपादक भी हैं। लल्लन टॉप की बात करूं तो ये एक दैनिक प्राइम टाइम न्यूज, ऑटो टून, दुनियादारी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर शो और नेता नगरी गेस्ट इन द न्यूज रूम की मेजबानी करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से निकलकर अपने 15 साल के पत्रकारिता कैरियर में इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से मेहनत की कि जब भी ईमानदार पत्रकार का बात आता था उसमें सौरभ द्विवेदी का नाम सबसे पहले आता था। लेकिन जब से ये होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ डिनर किए, तब से पूरे सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है, दलाल दलाल। आखिर उस डिनर में ऐसा क्या खिला दिया अमित शाह ने जो ये उस डिनर को भूल ही नहीं पा रहे हैं, उस स्वाद को भूल ही नहीं पा रहे हैं। सौरभ द्विवेदी अपने कंधे पे गमछा रखते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये जमीन से जुड़े हैं, और इसी वजह से इन्हें लोग इतना पसंद करते हैं। आजकल लल्लन टॉप को सबसे ज्यादा देखा और सुना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जमीनी स्तर की बात और जेन्युइन बात होती है। यहाँ पे सभी पार्टी के लोग आते हैं और सबसे सौरभ द्विवेदी खुल के सवाल पूछते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर हो या फिर रूलिंग पार्टी का हो। लेकिन जब से ये बीजेपी का नमक खाए हैं, तब से ही ये बदल गए हैं। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के पत्रकारों का। पहले ये न्यूट्रल का ढोंग करते हैं और फिर ये पैसा लेकर बीजेपी के गोद में जाके गोदी मीडिया बन जाते हैं। सौरभ द्विवेदी वैसे तो देश के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर खुद ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन वोट चोरी पर एक भी वीडियो इन्होंने नहीं बनाया। जो वीडियो लल्लन टॉप से अपलोड भी हुआ वो लल्लन टॉप के मेंबर द्वारा बनाया गया था। फिर बाद में जब कमेंट सेक्शन में गाली पड़ने लगी तो ये आता है 2 मिनट 38 सेकेंड में खबर पढ़ के खत्म कर देता है। राहुल गांधी 1 घंटे से ज्यादा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये 2 मिनट 38 सेकेंड में पूरे न्यूज को पढ़ के खत्म कर देता है। आप खुद ही देख लो। उन्होंने वोटिंग पैटर्न की जांच के लिए एक रिसर्च टीम लगाई थी, जिसने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। दावा ये नाटक और हरियाणा का उदाहरण दिया। कहा महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर सामने आए, 5 महीने में बहुत ज्यादा वोटर। वैसे तो ये बहुत पूछता है गुनाहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है, अब सरकार क्या कर रही है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछता है। तो आप इसे देखो, जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, थंबनेल में केजरीवाल का फोटो और टेक्स्ट में दिल्ली की बाढ़ का गुनहगार कौन, और वीडियो की लेंथ 21 मिनट। और इस समय जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, थंबनेल में भी रेखा गुप्ता कहीं नहीं है, टेक्स्ट में राजधानी में बाढ़ कैसे आई, और वीडियो की लेंथ 3 मिनट 18 सेकंड। हम लोगों से पूछ रहे हैं राजधानी में बाढ़ कैसे आई, जब केजरीवाल थे तो गुनहगार खोज रहे थे, और अब हमसे पूछ रहे हैं बाढ़ कैसे आई। जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल थे तो ये 21 मिनट का वीडियो बना के अच्छे से सवाल पूछे, और अब जब बीजेपी की रेखा गुप्ता है तो 3 मिनट में न्यूज पढ़ रहे हैं। मतलब जहां भी बीजेपी की बात आएगी ये चाटुकारिता करते नजर आएंगे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ आई है। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीएम का फोटो लगाए हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। वीडियो का लेंथ 25 मिनट। और वहीं ये भी देख लो, सौरभ द्विवेदी का बचपन से ही आरएसएस के साथ रिश्ता है। जो मैं वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ उसे जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे शुभंकर मिश्रा की तरह सौरभ द्विवेदी भी बीजेपी को साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है। जैसा मैंने पहले ही बताया, सौरभ उत्तर प्रदेश के औरई सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई की।
इस स्कूल को आरएसएस के द्वारा चलाया जाता है। आरएसएस के द्वारा बच्चों के पढ़ने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसमें हिंदू रीति रिवाज और हिंदुत्व सिखाया जाता है। ये स्कूल विद्या भारती स्कूल भारतीय आरएसएस के द्वारा 1992 गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। टाइम पे ये संस्था 12,000 से ज्यादा स्कूल चला रही है। सौरभ ने 1983 लगभग 10 साल तक पढ़ाई की, जिससे इसके अंदर भी आरएसएस का एनवायरमेंट घुस गया है। सौरभ का फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो सौरभ के फादर रविकांत द्विवेदी बिहार में बीजेपी के टिकट पर 2 बार इलेक्शन लड़े थे। आप खुद ही सोचो, जिसके पूर्वज का बीजेपी के साथ उठना बैठना हो, आरएसएस के साथ उठना बैठना हो, आरएसएस के एनवायरमेंट में रहा हो, वो कैसे बदल सकता है। बाकी आप खुद ही समझदार हो।